बात आपसे, सनातन धर्म के लिए आप बोल रहे हैं, क्या जिस तरह जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लड़का सनातन धर्म का कोरोना और मलेरिया से तुलना कर दिए हैं? देखिए, हे भारतीय संस्कृति के जागृत प्रहरी सनातन धर्मियों, यह विडंबना है जहाँ 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का वास सनातन धर्म को आज भी जागृत किए हुए है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उस बुद्धिजीवी व्यक्ति से कि सनातन धर्म को तो निर्मूल करने का विचार बना रहा है। सनातन धर्म के स्रोत सूर्य हैं, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, पृथ्वी है, समुद्र है, नदियां हैं। जब सारे निर्मूल हो जाएंगे तो वो महामहिम किस मंडप में रहेंगे? ये उनको जवाब देना चाहिए। और भारतीय संतों को, भारतीय बुद्धिजीवियों को पूछना चाहिए कि सनातन के सारे अंचल में सारी चीज निहित है। जब सनातन नहीं रहेगा, ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा। सनातन ब्रह्म में ब्रह्मांड, मायांड, महामायांड, प्रकृतंड और गोलोक है। हे बुद्धिजीवी, अगर एक आध नए पैसे का अगर आपको ज्ञान है तो मेरी बात का जवाब दो। क्या निर्मूल करोगे? गोलोक को निर्मूल करोगे, प्रकृतंड को निर्मूल करोगे, महामायांड को निर्मूल करोगे, मायांड को निर्मूल करोगे या ब्रह्मांड को निर्मूल करोगे? यहां सभी नवग्रह अपने अपने स्थित से पृथ्वी को खींचे बैठे हैं। बृहस्पति खींचे बैठे हैं, शनि खींचे बैठे हैं, चंद्रमा खींचे बैठे हैं, शुक्र, राहु, केतु आदि अपने अपने स्तर से सूर्य के चारों तरफ आकर्षण स्रोत में बंधे हुए ब्रह्मांड में हैं। जब सनातन की प्रक्रिया से सूर्य जो है विलुप्त होने को प्राप्त हो जाएगा आपके विचारानुसार, तो ब्रह्मांड कहाँ रहेगा? तो क्या संसार में सभी जीवों की आप हत्या करने का प्रथा लेने की बात कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य आप लोगों ने किया है। वो किसी छोटे मोटे घर के, उनके पिताजी तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के बेटा ये बयान दिए, जो कि एक बिहार में पत्रकार मनीष कश्यप थे, वो एक वीडियो बना लिए, उस पर राष्ट्रद्रोह का केस ला दिया गया तमिलनाडु सरकार द्वारा। और जब सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बोल रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ यह है कि देश काल परिस्थिति, राजनीतिक लोग जब गीदड़ को मौत आती है तो गांव की ओर भागता है। यह लोग जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के उच्छृंखल वृत्ति का पालन करने जा रहे हैं। सनातन धर्म के विपरीत भाव का कार्य करने से इनकी राजनीति चमकने के बजाय का सत्यानाश होने को तैयार है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये लोग कहते थे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, इन्हीं लोग के बारे में समझ में आ रहा है कि ये लोग कर रहे हैं। अरे भैया, आप एक चीज मुझे बता दो, भाजपा कहाँ से करेगी जब ब्रह्मांड में सभी सनातन धर्मी हैं, सबके पूर्वज सनातनी हैं। और भाजपा तो सनातन को मानने वाली है, तो वो अपने सनातन धर्म में अवस्थित किसी को क्यों कहेगी? क्या सभी मुसलमान लोग नहीं जानते इस बात के ब्रह्मांड में कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे? तो झगड़ा लगाने की क्या आवश्यकता है? जब बार बार कह दिया गया है, योगी राज देवरा बाबा भी कहा करते थे मचान पर कि बच्चा ये सब भेदभाव हटा दो, कालांतर भेद से परिस्थिति के बस तुम बने हुए हो, जाति बंधन में सभी सनातनी हो, सबके पूर्वज सनातन हैं। जब सबके पूर्वज सूर्य हैं, हमें बता दे कोई मुसलमान कि क्या वो चंद्रमा को मानता है तो क्या चंद्रमा अत्रि के पुत्र नहीं बने? क्या अनुसुईया के पुत्र नहीं बने? क्या ये पुलह पुलस्त कितु भृगु अंगिरा वशिष्ठ आदि प्रजापतियों की स्थिति उनके वंशज में नहीं आई? 27 नक्षत्र क्या है जो ये लोग जो है जिसका रोजा ये रहते हैं, क्यों रहते हैं 27 और 28 दिन तक? ये बता करके दे कोई मुसलमान हमको कि 28 दिन क्यों रोजा रहता है। इसलिए रहने की बात करता है कि नक्षत्रों की संख्या ये 28 की होती है, चंद्रमा की पत्नियां हैं ये, तो क्या ये दक्ष कन्याएं नहीं है? इतिहास पता नहीं है, हवा में पुलिया बना रहे हैं।
बार बार एक ही धर्म टारगेट करना कहाँ तक जाए? पूरे पूरे भारतवर्ष में बार बार हिंदू धर्म पे, बार बार हिंदू धर्म सनातन धर्म पे ही बयान आता है, लेकिन जो अदर जो धर्म है उस पर क्यों नहीं बयान आता है? बेटा, सबसे बड़ी बात यह है, भारतवासियों, सनातन धर्मियों, हम सहिष्णुता के पुजारी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करके जीव मात्र कल्याण की भावना करने की बात करते हैं। एक बार एक बात हमको सुनने को मिली थी कि भगवान शंकर के पिंडी पर जो है एक चूहा कूद करके उसी पर बाथरूम कर दिया। अरे गोद में बालक तो बाथरूम किया ही करता है, तो क्या भगवान शंकर उस चूहे को मार देंगे? ये सब मूर्खता की बातें इन लोगों की हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सनातन धर्मी सहिष्णु होता है, वैष्णोत्तर प्रक्रिया का धनी होता है, जो संहारक वृत्त में विचार नहीं करता है, इसलिए कूद रहे हैं ये लोग। लेकिन अब समय आ गया है कि इन्होंने ऐसा उद्गार व्यक्त कर दिया है कि स्वतः ही नष्ट प्राय स्थिति में पहुंचने को तैयार बैठे हैं, और सभी सनातन धर्मी इस क्रिया को पूरा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ स्थितियों के द्वारा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से कुछ कम में अगर जाने को हो, तो अब तो वो 400 से ऊपर, ये निश्चित प्राय है कि 400 से ऊपर जो है संख्या में लोकसभा के सदस्य पार्लियामेंट में जाएंगे। ये इन्हीं के करतूत के द्वारा है। इनके नेता समझे कि गलती करके क्या फल भोगने वाले हैं। ये जो दुनिया भर के घमंडिया बना दिए, ये डांट आई डांट इन डांट 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 बना रहे हैं, तो डांट डांट कभी एक में मिलता नहीं है। मेरी बात को समझिए भारतवासियों, तेल में नमक नहीं घुलता, चीनी घुलती है। एक बात और भी आप जान लें, ऐसी स्थितियों को क्रिएट कर रहे हैं कि तेल में नमक घोल रहे हैं, तो आप लोग ज्ञान प्रज्ञ बन जाइए, मत कीजिए ऐसा। आज भी समय है। हे सनातन धर्मियों, सनातन प्रक्रिया को मानने वाले जो इस देश में राज्य करने पर बैठे हुए हैं, विकास कर रहे हैं, विश्व में अपना नाम पैदा कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाइए, जिससे विश्व में सनातन धर्म का जय जयकार हो, भारतीय संस्कृति का उद्भव हो। बाबा, अब तो भाजपा और भाजपा के लिए बाद में हम तो एक सवाल आपसे पूछना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब पार्टी पर बात किए तो उसी पर हम पूछना चाहते हैं। इंडिया और भारत को लेकर आजकल भारत में विवाद छिड़ा है, क्या कहेंगे इसमें? भाई एक बात बताओ, यह भारत है, भारत की जो है स्थली है, यहाँ पर इंडिया कहाँ से आ गया? सब दुखित हृदय से मैं ये बात कह रहा हूँ कि 70 वर्ष तक यह जो है गुलामी का स्वरूप नहीं बदल पाया। क्यों नहीं बदल पाया? अब आप प्रश्न करेंगे कि 9 साल से क्यों नहीं बदल दिया गया? जी। तो स्थिति यह है कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, नियमतः प्रत्येक प्रक्रिया से हर जगह अपनी बाहुलता होनी चाहिए। तो बाहुलता की स्थिति में सारी चीज बनेगी। लेकिन अब ये भारत है और भारत रहेगा, प्रकाश रहेगा। भारत माने होता है प्रकाश। तो अब 5 तत्वों को नहीं बना सकते, 5 तत्व एक में नहीं मिल सकते। तो इंडिया रहेगा या भारत रहेगा, बताइए? भारत रहेगा, है, रहेगा। अच्छा। और था, और इंडिया नाम नहीं रहेगा। इंडिया क्या मतलब होता है भाई? इंडिया जब मोदी जब आए सत्ता में 2014 में, तो 2016 में नोटबंदी किया, तो नोटबंदी में कौन छापा था नोट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है? ऐसा है, सबसे बड़ी चीज है कि राज्यसभा लोकसभा में आप लोग एक बात जान लीजिए कि संविधान में एक दिन में 370 नहीं बदला, एक दिन में विधान नहीं बदलता है। हम जो है सभी नियमों का पालन करते हैं, हम न्याय पर विश्वास करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम हाई कोर्ट को मानते हैं, हम नियम को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। और जो 70 वर्ष तक तथाकथित स्थितियों में घूम घूम करके नाटक राज तुष्टीकरण की नीति किए, वो संविधान से विपरीत कार्य किए, तो 1 घंटे में सब कार्य नहीं हो जाएगा। एक बात आप जान लें कि अचानक किसी प्रकार का डोज जब ज्यादा हो जाएगा तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इंडिया नाम आखिर क्यों नहीं रहना चाहिए, बताइए, कारण बताइए। भाई एक ही बताइए, जिसका नाम भारत है तो इंडिया क्या मतलब हुआ? हम भारतीय हैं ना, हम सनातन धर्मी हैं, इंडिया क्या मतलब है? तो भारत की खोज तो अंग्रेज किया था। मैं वास्को डी में जो अंग्रेज था, जो भारत पे पहली बार मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि वास्को डी गामा कहां से पूर्व हुए? आपने ऐसी बात छेड़ दिया। भगवान राम लाखों वर्ष के पूर्व जब लंका में गए थे
तो वहां बंदरों ने और भालुओं ने जो है उनकी रक्षा करने की बात की। बंदर जाकर के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप आदि जगहों पर बसे, भालू जाकर के अफ्रीका में बसे। अब ये बंदरों की सारी स्थितियां बनने की बात की। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था कि हे बंदरों, हे भालुओं, तुम्हारा भी जो है कल युग में कुछ दिन तक साम्राज्य होगा। भारतीय संस्कृति उसके पहले की है, जब से सूर्य है, जब से चंद्रमा है, और जब से नक्षत्र हैं, जब से पृथ्वी है, जब से समुद्र है। ये खोज करने क्या विषय की बात, अनाड़ियों वाली बात करते हैं लोग, डुप्लीकेट इतिहास बोलने की बात। तो इतिहास तो यही बोल रहा है ना, गलत बात है ये। वास्को डिगामा भारत खोज गया था। ये मूर्खता के इतिहास हैं, ये मॉडर्न इतिहास मूर्खता पूर्वक बनाए गए थे। मेरी बात का कोई भी ब्रह्मांड का इतिहासविद बता दे कि क्या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या आकाश, ये कोई भी जो वास्को डिगामा ने ढूंढा था। ये ज्ञान नहीं है इन लोगों को। और मैं योगी राज देवराहा बाबा का शिष्य शपथ पूर्वक इस बात को मैं कहता हूं कि हे सनातन धर्मियों, आप लोग जागो, आप पर थोपा जा रहा है, आपके सहिष्णुता का मजाक बनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व पर राज्य करती थी। जब संविधान में भी इंडिया और भारत दो ही चीज लिखा होता, फिर संविधान कोई संविधान नहीं, कोई संविधान की बात ऐसी नहीं है। इंडिया क्या लिखा हुआ है? भारत माने भारत, भारत माने भारत जो है, उससे इंडिया क्या मतलब होता है? ये भारत था ना, संविधान में लिखा। आप मुझे एक बात बता दीजिए, कौन सा संविधान लिखा हुआ? संविधान कोई मानने वाला है? क्या संविधान में लिखा हुआ है? ये संविधान बनाने वालों की स्थितियां जो है, ये गुलामी के ढेर को उठा करके, अंग्रेजों की कॉपी को उठा करके नकल करके रख दिया गया। हमें एक बात बताइए, ये भारतीय संस्कृति है, ये भारत की राजधानी है। क्या दशरथ जी चातुर्दिक राज करते थे? हरिश्चंद्र राज करते थे? पूरी पृथ्वी के राजा थे। ये क्या सब बनाया गया है? ऐसा है कि हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हमारा विज्ञान इतने आगे था। आप जरा मुझे बता दीजिए, कितनी अक्षौणी सेना लंका से एक विमान पर चढ़ करके अयोध्या आई थी? कहाँ लिखा हुआ इतिहास में? तो हमको ये ढकने के लिए अंग्रेजों की और सबकी बदमाशी है। इतिहासविद जो हमको ढकना चाहते हैं, अब नहीं ढक पाएंगे। हमारे बच्चे जो है जागृत अवस्था में आ गए हैं, और एक ऐसा प्रधानमंत्री परमात्मा ने दे दिया है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, होना तो अभी बाकी है। यह भी ध्यान रखिए। सभी लोगों को, विश्व के सभी लोगों को जो है, अब की बार आप सनातन धर्मी, सनातन प्रक्रिया से बाधित सरकार को तैयार कीजिए, और फिर इतिहास को भी सारी जागृति के अंदर में बांधा हुआ देखिए। पूरे भारत में सब लोग, सब पार्टी एक है, भाजपा अकेले है, तो कैसे बोलेंगे आगे? आप एक चीज बता दीजिए कि यहाँ राजा और प्रजा का सवाल है। आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या गेहूं की दाल बनाना चाहते हैं, जौ की दाल बनाना चाहते हैं? दाल तो चने की, मूंग की, अरहर की दाल बनने की बात होगी, उसमें दो फाट होता है। तो ये कौन सी प्रश्न करने की बात है ये कि भाई भाजपा शाश्वत वृत्त का केंद्र बिंदु है। सूर्य के साथ सारे ग्रह आकर्षण स्रोत में बंधे हैं कि नहीं बच्चे? हे भारतवासियों सुनो, सनातन धर्मियों सुनो, सूर्य के साथ आकर्षण स्रोत में बंधे हुए कि नहीं है? अब कोई किनारे का ग्रह कहे कि नहीं सूर्य हमारे किनारे किनारे नाचने लग जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है? भूल जाएं ये लोग जो है। अभी कहीं से कोई जवाब इनको मिलने वाली बात नहीं है। जिसको कोई बड़ा भारी शास्त्रार्थ करना हो आकर के करके देख ले। मान लीजिए बाबा, क्षेत्रीय पार्टी सब एक हो गई, ये बिहार हो, मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए मेरी बात सुनिए, राहु केतु कैसे वो जीत पाएगी भाजपा? फिर वही बात कर रहे हो, राहु केतु, चंद्रमा, बुध, मंगल। मेरी बात समझोगे आपको कि भाई सूर्य के आकर्षण स्रोत हैं कि नहीं? आपने यह भी देखा होगा कि अपनी धुरी पर ये घूमते रहते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाते सूर्य का। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक उदाहरण है कि ये सूर्य स्वरूप है, आकर्षण स्रोत है। कालांतर भेद से सबको ढिमलोटते पोटते जो है उसी के अंदर आना ही होगा। यानी कहा जाए तो सभी जो है सांप्रदायिक अवलंबियों को सनातन धर्म के छत्र छाया में आकर के पलना ही होगा। ये शाश्वत सत्य है। ये कहा भी गया है, लिखा भी है, इतिहासविद में भी है। हमारे आगमिक, नवगमिक, पौराणिक तिब्बतगा भारतीय संस्कृति को उलट पुलट करके विनष्ट कर दिया गया है। तो ये थे हमारे साथ